नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसके में। दोस्तों, आज हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव के कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि मानव के कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां और कहां कहां पाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो मानव के कंकाल तंत्र में जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों का जो अध्ययन है, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी कहलाता है हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों में एक प्रोटीन पाई जाती है, हड्डियों में ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम नामक तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जन्म के समय बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं। जन्म के समय बच्चे में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 306। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या रह जाती है 270। और वयस्क अवस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है दोस्तों 206 हड्डियाँ। अब हमें ये जो 206 हड्डियाँ हैं इनके बारे में पढ़ना है। इन 206 हड्डियों को हमें गिनना है कि 206 हड्डियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो हड्डियों का ये तंत्र जिसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है उपांगीय कंकाल तंत्र, और दूसरा होता है अक्षीय कंकाल तंत्र। तो दोस्तों, इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है वो देखते हैं। अक्षीय एफ और 80। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियां पाई जाती हैं। 206 से 80 घटाएंगे तो आपका बचेगा 126। तो उपांगीय जो कंकाल तंत्र है उसमें पाई जाएंगी 126 हड्डियां। तो पहले हम उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में देखते हैं। उपांगीय कंकाल तंत्र में देखिए दोस्तों, ऊपर और नीचे। उपांगीय यानी ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे क्या पाए जाते हैं दोस्तों? ऊपर होते हैं हाथ, नीचे होते हैं पैर। हाथ में पाई जाती हैं 60 हड्डियाँ और पैर में भी पाई जाती हैं 60 हड्डियाँ। एक हाथ में 30 हड्डियाँ, दूसरे में भी 30। एक पैर में 30 हड्डियाँ, दूसरे में भी पाई जाएंगी 30 हड्डियाँ। एक पाई जाती है कॉलर अस्थि, यानी जो कॉलर है उसके पास में एक अस्थि पाई जाती है जिसका नाम है कॉलर अस्थि। ये दोनों साइड में होती है, यानी कि संख्या में होंगी 2। और एक होती है अंश मेखला यानी कंधे के पास में अस्थि पाई जाती है जिसका नाम है अंश मेखला। ये भी दोनों तरफ होती है, इसलिए संख्या में होंगी 2। जिसके सहारे हम बैठते हैं वो होती है श्रोणी मेखला। ये भी संख्या में 2 होती हैं। तो देखो दोस्तों, इनको गिनते हैं। ये हो गई 60 60 60 120 120 22 23 24 25 26, यानी 126 अस्थियाँ ये होती हैं उपांगीय कंकाल तंत्र में। तो चलिए दोस्तों, अब हम हाथ की जो अस्थियाँ हैं, एक हाथ की और एक पैर की अस्थियाँ देखते हैं। यानी 30 अस्थियाँ देखनी हमें। एक हाथ की देख लेंगे और एक पैर की देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हाथ की अस्थियों को गिनने की। हाथ की अस्थियाँ देखनी है हमें, वो भी कितनी? 30 देखनी है। तो मैं यहाँ पर एक हाथ का रफ डायग्राम बना देता हूँ। ये दोस्तों रफ डायग्राम है। ये हाथ का मैंने रफ डायग्राम बना दिया है। हाथ में सबसे ऊपर जो हम जहाँ से मसल्स दिखाते हैं वहाँ पे एक अस्थि पाई जाती है जिसका नाम होता है ह्यूमरस। इसका नाम होता है ह्यूमरस। ह्यूमरस के नीचे चलते हैं तो आती है कोहनी। कोहनी में कोई भी अस्थि नहीं पाई जाती दोस्तों, कोहनी में कोई भी अस्थि नहीं पाई जाती। और कोहनी के नीचे चलते हैं तो यहाँ पर 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं जिनका नाम होता है
रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना। ह्यूमरस कितनी होती है संख्या में? एक होती है। रेडियस अल्ना संख्या में होती हैं 2। इसके बाद में हम चलते हैं, ये जो कलाई होती है, कलाई, कलाई में पाई जाती हैं 8 हड्डियाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। कलाई में 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं जिनका नाम होता है कार्पस। कार्पस हड्डियाँ होती हैं, इनकी संख्या होती है 8 है। इसके बाद में जो आपकी जो हथेली है, हथेली में अस्थियाँ पाई जाती हैं, इनका नाम है मेटाकार्पस। मेटाकार्पस ये संख्या में होती हैं 5। जितनी आपकी फिंगर होंगी उतनी ही आपकी मेटाकार्पस होती हैं। अब देखते हैं कि फिंगर में कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं। फिंगर में देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 3 के हिसाब से 4 में पाई जाएंगी, 3 चौक 12, और 2 पाई जाती है अंगूठे में, 2 अंगूठे में पाई जाएंगी। तो टोटल फिंगर में अस्थियाँ हो जाएंगी, फिंगर में हो जाएंगी 14। 3 चौक 12 और 2 कितनी हो गई? 14। ये दोस्तों हो गई हमारी हाथ की अस्थियाँ। इनको जोड़ के देखते हैं कि 30 होती हैं या नहीं होती। 14 और 5 हो गए, 14 और 5 19 हो गए, 19 और 8 हो गए 27। 27 में दो जोड़ेंगे तो फिर 28 29, और एक ये 30। तो हाथ में जो अस्थियाँ होती हैं वो 30 होती हैं। एक हाथ में 30 और दूसरे हाथ में भी 30, यानी कि जो हाथ की जो अस्थियाँ हैं 60 वो हो चुकी हैं। दोस्तों अब हम पैर की अस्थियाँ देखते हैं। पैर में कुल 60 अस्थियाँ पाई जाती हैं। एक पैर में 30 अस्थि पाई जाएंगी। तो हम एक पैर की 30 अस्थियों को देखेंगे। मैं यहाँ पर एक पैर का सिंपल सा चित्र बना लेता हूँ। ये मैंने पैर का एक चित्र बना लिया है। तो पैर में अस्थियों की बात करें तो यहाँ पर एक अस्थि पाई जाएगी जिसका नाम है फीमर। फीमर मानव शरीर में सबसे लंबी जो अस्थि पाई जाती है वो फीमर ही होती है। यहाँ पर फीमर पाई जाएगी। फीमर के बाद में यहाँ पर एक अस्थि पाई जाती है पैर फॉर पैर, पैर फॉर पटेला। यहाँ पर अस्थि पाई जाएगी पटेला, ये भी संख्या में होती है 1। यहाँ पर 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं दोस्तों जिनका नाम है टिबिया फिबुला। टिबिया फिबुला, इनका नाम है टिबिया फिबुला। इसके बाद में यहाँ पर पाई जाएंगी दोस्तों 7 अस्थियाँ, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 अस्थियाँ पाई जाती हैं जिनका नाम है टार्सल। टार्सल अस्थियाँ पाई जाती हैं जो कि संख्या में होती हैं 7। यहाँ पर जो आपकी जो पगथली है यहाँ पर अस्थियाँ पाई जाती हैं मेटाटार्सल। मेटाटार्सल ये जितनी फिंगर होती हैं उतनी होती है, यानी संख्या में होती है 5। इसके बाद में मेटाटार्सल के बाद ये फिंगर है, फिंगर के अंदर देखते हैं कितनी अस्थियाँ पाई जाती। फिंगर में 14 अस्थियाँ पाई जाती है। जिस तरह से हाथ में पाई जाती है उसी तरीके से इसमें भी 14 अस्थियाँ पाई जाती है। फिंगर में 14 अस्थियाँ पाई जाती हैं। इस तरह से इनको जोड़ें तो देखो 14 और 5 हो गए 19, 19 और 7 हो गए 26, 26 और 2 27, 28, 28 और 1 29, 29 और 1 30। इस तरह से पैर में भी 30 अस्थियाँ पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कंकाल तंत्र का दूसरा भाग है अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र, ए फॉर अक्षीय, ए फॉर अस्सी, यानी इसके अंदर हमें 80 हड्डियाँ देखनी हैं कि 80 हड्डियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। इस कंकाल तंत्र को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है खोपड़ी, दूसरा है कशेरुक दंड, कशेरुक दंड, तीसरा भाग है पसलियाँ, पसलियाँ, और चौथा भाग है एक होता है स्टर्नम, स्टर्नम। जो खोपड़ी में जो अस्थियाँ पाई जाती हैं वो संख्या में होती हैं दोस्तों 29 है। और खोपड़ी में अलग अलग भागों को बांटा गया है। खोपड़ी में देखिए पहला भाग है कपाल, कपाल में अस्थियाँ होती हैं 8, और दूसरा होता है चेहरा, चेहरे में जो अस्थियाँ होती हैं वो होती है संख्या में 14। इसके बाद में एक अस्थि होती है जिसको हम जबड़े की अस्थि बोलते हैं, मैंडिबल,
मैंडिबल अस्थि होती हैं, ये होती है संख्या में 1। इसके बाद में कान में टोटल 6 अस्थियाँ पाई जाती हैं, यानी एक कान में 3 अस्थि पाई जाती हैं। 3 + 3 लिखेंगे तो ये हो जाएंगी 6 अस्थियाँ। इनको जोड़ें तो 14 और 1 हो गया 15, 15 और 6 21 हो गए, 21 और 8 29। तो ये खोपड़ी की 29 अस्थियाँ पूरी हो गई। अब हम देखते हैं कशेरुक दंड। कशेरुक दंड में 26 अस्थियाँ पाई जाती हैं और इसको भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले ग्रीवा, एक भाग होता है ग्रीवा। ग्रीवा के अंदर 7 अस्थियाँ पाई जाती हैं। और दूसरा भाग होता है इसका वक्ष। वक्ष यानी कि छाती, छाती के अंदर 12 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद में कमर, कमर में जो अस्थियाँ पाई जाती हैं उनकी संख्या 5 होती है। इसके बाद में एक अस्थि होती है सेक्रल, सेक्रल नामक अस्थि पाई जाती है, 1 होती है ये संख्या में। और इसके बाद में होती हैं पुच्छ सेक्रल, पुच्छ सेक्रल, इसकी संख्या भी 1 होती है। इनको जोड़ें कि 26 होती हैं या नहीं होती। देखिए दोस्तों, 5 और 1 हो गए 6, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 12 हो गए 26। तो ये भी 26 अस्थियाँ हो गई हैं। अब हम देखते हैं पसलियाँ। पसलियाँ जो संख्या में 24 होती हैं दोस्तों। एक अस्थि होती है स्टर्नम, स्टर्नम की संख्या भी कितनी होती है? 1 होती है। इनको हम टोटल जोड़ें तो देखिए दोस्तों कितनी होती हैं? 24, 24 और 1 25, 25 और 26 हो गए 51, 51 और 29 हो गए 80। तो ये संख्या में कितनी हो गई? 80 अस्थियाँ हो गई। अब हम एक चित्र के माध्यम से सभी अस्थियों को एक ही चित्र में देखते हैं। दोस्तों मैं एक चित्र बनाता हूँ। दोस्तों मैंने एक बच्चे का रफ डायग्राम बनाया है यहाँ पर, जिसके अंदर हम 206 हड्डियाँ को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये खोपड़ी होती है। खोपड़ी के अंदर जो 29 हड्डियाँ होती हैं वो ऊपर की ओर सबसे पहले कपाल होता है। कपाल में 8 हड्डियाँ होती हैं। फिर चेहरा, चेहरे में होती हैं 14 हड्डियाँ। ये कान है, कान के अंदर 3 और 3 6 हड्डियाँ होती हैं, यानी एक तरफ 3 होती हैं। ये मैंडिबल है जो कि जबड़े की हड्डी होती है, ये 1 होती है। यहाँ पर दोस्तों मैंने पसलियाँ बनाई है। पसलियों की संख्या होती है 24 और 1 हड्डी यहाँ पर होती है स्टर्नम, स्टर्नम की संख्या 1 होती है, 1 होती है। यहाँ पर मैंने कशेरुक दंड बनाया है। कशेरुक दंड में 26 हड्डियाँ होती हैं टोटल। फिर इसके बाद में हाथ, हाथ में देखें तो ये हो गई है फॉर हाथ, है फॉर ह्यूमरस, ह्यूमरस, ह्यूमरस की संख्या 1 होती है। इसके बाद में रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना की संख्या 2 हो गई। फिर है ये कार्पस, कार्पस की संख्या होती है 8 है। कार्पस की संख्या 8 के बाद में ये होती है मेटाकार्पस, मेटाकार्पस की संख्या 5 होती है। और फिंगर, फिंगर की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 14 होती है, जो कि मैंने आपको अच्छे से बताया। अब हम पैर की अस्थियाँ देखते हैं। पैर की अस्थियों में यहाँ पर फीमर होती है, फीमर होती है। फीमर की संख्या होती है 1। इसके बाद में ये पटेला हो गई, पटेला 1। इसके बाद में ये होती है दोस्तों टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला जो की संख्या में होती है 2। ये होती है टार्सल, टार्सल की संख्या होती है 7। यहाँ पर जो पगथली होती है अपनी, वहाँ पर होती है मेटाटार्सल, जिसकी संख्या होती है 5। और फिंगर में होती है 14।